दरअसल जब इतना लंबा एक युद्ध होता है तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जो ड्रोन अटैक का दिन था वो रूस का दिन नहीं था, पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई है। बातचीत खत्म होने के बाद ज़ेलेंस्की का एक और ताज़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस का बातचीत के लिए आगे आना ये बताता है कि रूस दबाव में है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस से बातचीत सकारात्मक नहीं होती तो रूस पर नए प्रतिबंध लगने चाहिए। इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन मेरे साथ जुड़ रही हैं। गीता, एक नया कॉन्फिडेंस भी ज़ेलेंस्की को मिल गया है। वो ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तक अब पुतिन को लेकर थोड़ा सा कड़ा रुख, थोड़ा सा अलग रुख लेने लगे हैं, बनिस्बत उस दिन के जिस दिन ज़ेलेंस्की को जलील करके व्हाइट हाउस से बाहर एक तरीके से उन्हें निकलना पड़ा था। लेकिन अब जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि नए प्रतिबंध रूस पर लगेंगे? क्या वाकई आपको लगता है कि रशिया इतना बैकफुट पर आ गया है इस एक अटैक से? क्या रूस पलटवार नहीं करने की इस समय तैयारी कर रहा होगा? देखिए श्वेता, ये कॉन्फिडेंस ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही टाइम बाउंड है, बहुत ही लिमिटेड है और कुछ समय के लिए है, क्योंकि रूस इस अटैक का जवाब ज़रूर देगा। ये रूस के हिस्ट्री में श्वेता शायद सबसे बड़ा अटैक है जहां पर उनके एयर कैपेबिलिटी के 33% जो एयर कैपेबिलिटी है उसको ध्वस्त कर दिया है यूक्रेन ने। तो जवाब पुतिन ज़रूर देगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और अमेरिका को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इस अटैक के बारे में, इन प्लान्स के बारे में। ये प्लान इनफैक्ट तब किए जा रहे थे जब ज़ेलेंस्की को जलील किया जा रहा था वॉशिंगटन डीसी में। तो फिर अब इंतज़ार कर रहे हैं हम व्हाइट हाउस के रिस्पांस का भी। कुछ ही समय में श्वेता व्हाइट हाउस भी रिस्पॉन्ड करने वाला है और पता चल जाएगा कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं और यूक्रेन को इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पीस टॉक्स के लिए दोनों पहुंच गए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर था, लेकिन इस पीस टॉक्स के कोई कंक्लूसिव आउटकम निकलने वाला है इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पुतिन इस हमले का जवाब जरूर देंगे ज़ेलेंस्की को। बहुत शुक्रिया गीता इस पूरी जानकारी के लिए। कभी भी वैसे भी देखा जाता है ऐतिहासिक तौर पर, जब कभी भी कोई शांति वार्ता होने वाली है उस समय दोनों देश अपनी अपनी तरफ से बहुत तेज कर देते हैं जो अग्रेशन होता है। रूस की तरफ से भी किया गया था और यूक्रेन ने जो पलटवार किया वो भी हम सब ने देखा। लेकिन दुनिया इस समय बहुत खतरनाक होती जा रही है। कब क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। जो लड़ रहे हैं उन्हें भी अंदाजा नहीं कि युद्ध कहां आगे जाएगा। रूस और यूक्रेन एक तरफ शांति के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की तरफ से रूस पर घुसकर सबसे बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने 30% परमाणु हथियार जो सक्षम विमान हैं उनको तबाह कर दिया। रूस की नीति के अनुसार यूक्रेन पर अब परमाणु हमला संभव है। इजरायल और हमास के बीच भी जंग जारी है। इजरायल ने हमास की पूरी लीडरशिप को तबाह कर दिया है, गाजा की ईंट से ईंट बजा दी है। लेकिन फिर भी हमास को इजरायल की तरफ से यह धमकी देनी पड़ रही है कि समझौता प्रस्ताव मानो वरना विनाश तय है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा डर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का डर है। ये दावे अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए ईरान को सबक सिखा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट में ये युद्ध और भड़क जाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें एक बार फिर कि रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही थी इस्तांबुल में, वो वार्ता जो है वो खत्म हो गई है। दरअसल लंबे समय से यूक्रेन की तरफ से कोशिशें की जाती थी, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर ला पाना मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए ज़ेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया है कि चूंकि यूक्रेन की ओर से एक बड़ा हमला, एक बड़ा ड्रोन हमला रूस की सीमा के भीतर घुसकर किया गया है, इस वजह से रूस उस दबाव को महसूस कर रहा है और दबाव के चलते रूस बातचीत के लिए आगे आया है। हालांकि रूस की तरफ से अभी किसी सैन्य प्रतिक्रिया की आशंका जताई जा रही है, पर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच यह बातचीत जो खत्म हो गई है।